प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सर्वोत्तम पुरुष भगवान। अरे भाई कयो श्लोक आएगा यार। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा है, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। बहुत ही सुंदर श्लोक है और श्रील प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य दिया है। मेरे पीछे दोहरा रहिए। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करें। ये कंटिन्यू चल रहा है। ये आज चौथा सेशन है। कल राधेश प्रभु ने कहाँ तक लिया था? कल यार राधेश प्रभु ने यहाँ तक लिया था, तो मैं बताऊंगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 5:12 में भी अपरोक्ष रीत से कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचन्या सर्वे सर्वे गुणो गुणेस्त समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत् पुनः मनोरथेन अस्ति धवतो हरि बहि। जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है, उनमें देवताओं के समस्त गुण रहते हैं, किंतु इससे विपरीत जो भगवत भक्त नहीं है, वह कल्पना चिंतन के अंधकार में भटक रहा है और नाशवत भौतिकता में लगा रहता है। श्रीमद् भागवतम 11:18 का कथन है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णात याद परे यदि समस्तस्य समफलो हृदय निवरक्षतः। भले ही कोई वेदों का समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता, तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु के भार के तुल्य अथवा दूध न देने वाली गाय के पालन के समान है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जाति या अन्य किसी भी पाप स्थितियों में भी रहने वाले जीवों के लिए भी है। देवे विदिन्यत्यतिरन्ति च देवमया स्त्री शूद्रा गुण सबर अपि च पाप जीव यद अद्भुत कर्मण परायणा शील शिक्षा स्त्री यज्ञ अपि किम स्तुतधारये। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रामाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले, तो वो भी भक्ति के उच्च स्तर तक उठ सकता है। जब नराधम तक भी इतने भी ऊंचे उठ सकते हैं, तो जो वैदिक ज्ञान में निष्णात तथा सर्वोच्च है, उनके विषय में कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वो जो भी हो। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य न हो तो भी प्रामाणिक गुरु की शिक्षा के द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में उसकी पुष्टि इस प्रकार से हुआ है, कीट पक्षिणा मृगाणाम च हरो संयस्त चेतसाम उद्व
ऊर्ध्वमेवा गति मन्ये किम पुनः ज्ञानी ननु प्रणाम। जहां कीटों को, पक्षियों या तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्च सिद्धि पद तक ऊपर उठाने का आश्वासन प्राप्त हो, वह मनुष्य में ज्ञानियों के विषय में तो क्या कहा जाए। अतः भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्र के ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे वह शिष्ट हो या चाहे वो शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो अथवा मूर्ख आसक्त हो या विपरीत मुक्ति हो या मुक्ति के कामी हो, भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम हो, सभी लोगों के उचित पद प्रदर्शन के लिए भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हो। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 9वें अध्याय के 30 और 32वें श्लोक में प्राप्त हुआ है। अपि चेतो सुदुराचारे भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स मामि पाठव्यपाश्रित्य ये पीचु पापयोनेय स्त्री वैश्य तथा शूद्र अपि यान्ति परांगता। बाकी का हम कर लेंगे क्योंकि आज थोड़ा जल्दी बंद भी करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन्य शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण रघुनाथान्वितं सखांतम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। तो कौन सा विषय चल रहा है? आप लोग भागवतम पढ़ते हैं, पता चलेगा कौन सा विषय चल रहा है, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों की परीक्षा ले रहा हूं, लेकिन भगवान की जो वाणी है वो इतनी दिव्य है कि प्रश्न पूछने वाले को, उत्तर देने वाले को, सुनने वाले तीनों का लाभ होता है। यदि हम कभी कक्षा में कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें याद रह जाता है, और आज नहीं भविष्य में आप लोगों को काम लगेगा कि जब आप प्रचार में जाते हो कोई आपको प्रश्न पूछ ले तो कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न होते हैं ना जब कोई पूछता है तो हमें याद रह जाते हैं, तो हम उसको जवाब दे पाते हैं। हालांकि सब लोग यहाँ भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहा है कि ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है भक्ति के लिए, कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है गुरु के माध्यम से। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु के माध्यम से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, कुछ भी हो, उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं यहाँ इसलिए प्रश्न कर रहा हूं आपको कि भविष्य में आप लोगों को काम में लगे। तो कौन सा विषय चल रहा है? चतुर्श्लोकी भागवतम चल रहा है। लेकिन चतुर्श्लोकी भागवतम क्यों कही भगवान ने? क्योंकि आज चौथा सेशन चल रहा है इसी श्लोक के ऊपर। चतुर्श्लोकी भागवत है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में, ये पता है किसी को? कौन सा श्लोक है वो? 10वें अध्याय का 8, 9, 10 और 11। और वैसे ही श्रीमद् भागवतम चतुर्श्लोकी भागवतम है, ये 33, 34, 35 और 36। तो यहां श्रीमद् भागवतम के वचन के द्वारा उत्तर देते हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ये श्लोक कौन बोल रहा है?
जय किशोर हो नहीं पढ़ना है। एक्चुअल में हम पढ़ते, सब लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, लेकिन हम ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण हम भूल जाते हैं। पढ़ना है, गुरु महाराज ने बोला है, राजेश ने बोला हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत सुपीरियर हूँ, लेकिन हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन क्या पढ़ा वो नहीं याद रहता है। कभी कोई भक्त पूछता है क्या पढ़ा, तो मैं क्या पढ़ा, फिर हम सोच पे पड़े, फिर हम बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि जो बहुत पहले पढ़ा वो याद रह गया होगा, या कुछ क्लास में सुना वो बोल देते हैं। हालांकि आप लोगों को कोई प्रश्न करता है कि नहीं करता, लेकिन हम जब भक्त मिलते हैं तो हम एक दूसरे को पूछते हैं कि क्या पढ़ा आपने। विशेष रूप से अरविंदाक्ष प्रभु में सब मिलते हैं तो हम लोग पूछते हैं एक दूसरे को क्या पढ़ा आपने, तो हम बोलते हैं कि मैंने आज ये पढ़ा, ये पढ़ा, तो हमें रिमाइंडर हो जाता है और हमें याद रहता है, फिर हम भूलते नहीं उस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भक्त जब भी मिलते हैं ना तो ग्राम्य कथा नहीं करनी चाहिए। भगवान भी भगवत गीता में एक श्लोक में बोलते हैं कि मेरे जब भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, कि एक दूसरे को उपदेश देते हैं। लेकिन हम मिलते तो क्या करते हैं, ग्राम्य कथा नहीं, इस भक्त ने ये किया, उस भक्त ने ये किया, ये सब मेरे साथ ये हुआ, यही चर्चा करते हैं। तो ये बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम है और ये भगवान स्वयं बोलते हैं। इसीलिए भागवत मतलब भगवान से स्वयं बताई, स्वयं भगवान ने बताई। ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने 1000 साल तक तपस्या किया, 1000 साल तक तपस्या किया, तब भगवान प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद क्या किया भगवान ने, हाँ, सेकंड किया। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं हाथ मिलाया। देखिए, हम भी भक्ति में लगे हैं, ऐसी तपस्या में लगे हैं, हम गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। यही बात श्रील प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो भगवान प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा में तुम्हारा कल्याण हो और मेरी कृपा से मैं तुम्हें, अभी तुम मेरी सुस्ती करो तो जोतपट्टी करो, मैं तुम्हें 4 श्लोक बताता हूं। तो ये 4 श्लोक भगवान ने बताए। ये पूरी भागवत है। भगवान का एक गुण है और भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि एक ही चीज में वो अनेक कार्य कर लेते हैं। भगवान एक वो चीज बोलते हैं तो अनेक अर्थ निकाल लेते हैं उसके। तो ये 4 श्लोकों में पूरी भागवत है, पूरी भागवत उनका सार है और वो ब्रह्मा जी को बताए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोकों को इसके द्वारा पूरी सृष्टि की संरचना करी, उसको समझ के, और वो 4 श्लोक उसने अपने पुत्र नारद को समझाए। और नारद जी ने उसको एक्सपांड किया, उनका विस्तार किया। तो फिर नारद जी ने किसको बताई, व्यास देव को बताई। नारद जी ने विस्तार किया, इसका बहुत डीप में वर्णन है लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। तो नारद जी ने विस्तार किया और किसको बताई, व्यास देव को बताई। तो व्यास देव को जो बताई, जो आज हम भागवत पढ़ रहे हैं, उसका विस्तार कितने श्लोकों में किया, 18,000 श्लोक में उसका विस्तार किया। वही 4 श्लोक है, उसका नारद जी ने विस्तार किया 18,000 श्लोक में। और फिर नारद जी देवलोक में गए और देवताओं में उसका विस्तार किया। तो कितना किया पता है, यही 4 श्लोकों का देवताओं में 1,00,000 श्लोकों में विस्तार किया। और जो हमारा जो भागवतम है वो 1,00,000 श्लोकों में देवताओं में विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं।
तो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये 4 श्लोकों में, तो 33वें श्लोकों में, मतलब पूरे शास्त्रों का सार जो है वो किसमें है? 3 चीजों पे है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो जो 33वां जो श्लोक था वो संबंध ज्ञान के विषय में था। उसके बाद जो है वो उसमें माया का वर्णन करते हैं। और 35वें श्लोक में प्रयोजन है, और जो आज का श्लोक है वो अभिधेय है। अभिधेय का मतलब है कि भक्ति का प्रोसेस क्या है, भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। चैतन्य चरितामृत कितने लोगों ने पढ़ा है? बाकी ने नहीं पढ़ा? प्रभु जी आपने नहीं पढ़े? आपके पास है सही चैतन्य चरितामृत? प्रभु जी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत करी है, पूरे रात भर जाग के ये सब तात्पर्य लिखे हैं। हालांकि आचार्य के जो तात्पर्य है वो तो एक श्लोक के 100 पेज के तात्पर्य है। ये चतुर्श्लोकी का जो आचार्य, हमारे पूर्वाचार्य आचार्य, उनके तो 100 श्लोक के तात्पर्य है ये माध्वाचार्य। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सारे आचार्यों का जो सार है वो हमें दिया है, क्योंकि हमें इतना पढ़ने का समय नहीं है, प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है। तो इतने सारे श्लोकों का जो सार है तो वो सब प्रभुपाद ने अपने बुक्सों में दे दिया है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने मेरे ग्रंथ में सब कुछ दे दिया है, अभी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो भी बुक्स लिखे हैं उसको हमें बहुत गंभीरता से और ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये 3 चीजों की बात हुई है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो चैतन्य चरितम में बहुत सुंदर वर्णन आता है। वेद शास्त्र कहे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध, भक्ति प्राप्त साधना। क्या कहते हैं? वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के संबंध के विषय में सूचना देते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान। हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। जिनके द्वारा जिसके संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करने को क्या बोलते हैं? अभिधेय। हमें जानना है कि हम भगवान के दास हैं, तो अभी हमें उसका संबंध कैसे बनाए? हम जान गए कि भगवान विभु है, हम तुच्छ है, हम जीवे स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। तो अभी जान गए कि हम कृष्ण के दास हैं। तो करना क्या है? कैसे सेवा करनी है, उसको अभिधेय बोलते हैं। और अभिधेय के बाद क्या करना है, उसको प्रयोजन बोलते हैं। भगवत धाम मतलब भगवान के साथ संबंध हो गए, भगवान को जाना कि भगवान कौन है, हम उसके दास है, तो भगवान के धाम में जाना है, उसको उस जीवन के लक्ष्य वो भगवत प्राप्ति है, उसको प्रयोजन बोलते हैं। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। भक्ति अथवा भक्ति के भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रिय कर्म करना, उसको अभिधेय बोलना है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, उसको अभिधेय बोलते हैं। क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान की सेवा करने से हमारा जो मूलभूत प्रेम जो ढका हुआ वो उत्पन्न हो जाता है। जो जीवन का लक्ष्य है, यह लक्ष्य जीव का सर्वोपरि हित है और सबसे बड़ा धन है। इस तरह मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो पहले तो हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हमें प्रेम बढ़ेगा और हम भगवत धाम जाएंगे। तो ये 4 श्लोक भगवान बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद इनको दिया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। तो बहुत सुंदर है। इसमें हम आगे जैसे करेंगे। तो कहते हैं कि भक्ति करने से, यहां पे लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से, जिनमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है, उसमें देवताओं के समस्त गुण रहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उसमें सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत भगवान के भक्त नहीं है, वो कल्पना चिंता के अंधकार में भटक रहा है और नाशवत भौतिक में लगा है रहता है।
जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना और भगवान की सेवा करना। तो भगवान को कैसे प्राप्त करें? ये जो श्लोक में अभिनय बताया है, तो गुरु के माध्यम से, गुरु के आदेश के अनुसार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहां ज्यादातर भक्तों ने दीक्षा ली हुई है, तो हमने दीक्षा क्यों ली? क्यों हमने दीक्षा ली? कोई बता सकता है? गुरु क्यों करना चाहिए? ऐसा है कि भाई अभी 1 साल से हम सेंटर आ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कब दीक्षा ले रहे हो, इसलिए हम दीक्षा ले ली। आजकल एक्सपोर्ट में ऐसा हो रहा है। लेकिन दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? या तो सिर्फ लोग हमें प्रभु के बुलाए, मेरा होदा बढ़ जाए, इसके लिए लिया है। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत लिख रहे हैं इसके ऊपर कि हमें फैशन के लिए गुरु नहीं करना चाहिए। बोलिए। भक्ति नो बीज आपे। लेकिन क्यों गुरु के पास जाना चाहिए? गुरु के माध्यम से भगवत धाम जा सकते हैं। पहले तो समझना चाहिए कि हम कहां फंसे हुए हैं। जब तक यही जिज्ञासा नहीं होगी मैं इस जगत में फंसा हूं, तब तक कैसे हम बाहर निकलने का सोच पाएंगे? हम सोचते हैं कि मैं यहां सुखी हूं। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं यहां दुख भोग रहा हूं, तब तक बाहर निकलने का प्रयास कैसे करेंगे? जब बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो कोई रास्ता देने वाला चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो जो हम यहां फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में भी बच्चे को पढ़ने के लिए टीचर चाहिए ना। किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम उससे बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। एक गुरु चाहिए ना, एक मार्गदर्शक चाहिए ना। तो इस भव सागर में हम फंसे हुए, तो उससे निकलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। हमारे पे जो हम क्यों दुखी है, हम अच्छा कार्य करते हैं फिर भी हम दुखी है, तो उससे निकलने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हमें उसके पास जाना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और विनम्रता से उनको प्रश्न करने चाहिए। तब वो ज्ञानी हमें उपदेश देंगे, तब हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाए। लेकिन हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए, हमें पता ही नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि भगवान की भक्त नहीं है, वो भटक रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो अंधकार में भटक रहा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ना कि वह कल्पना है कि वो अंधकार में भटक रहा है और वो नाशवत भौतिकता में लगा रहता है। उनको पता ही नहीं है कि मैं फंसा हूं। हमारे 4 मुख्य दुख है। क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन हमें अनुभव हो रहा है, हमें निकलने का। कभी हमने सोचा है कि अब मैं निकलूं? किसी ने सोचा है कि मैं उससे निकलना चाहता हूं? सोचते सब है। हाँ, और कोई? धीरे धीरे आगे बढ़ी रही है। मैं मना नहीं कर रहा हूं प्रभु, सब लोग मेरे से सीनियर है, मुझे पता है। लेकिन गंभीरता तब पता चलती है जब मुश्किल आती है, तो हम प्रयास ढूंढते हैं ना। गंभीर कब होते हैं? जब हमें पे दुख आता है, तब हम गंभीर होते हैं ना। हम किसी पे फंस गए हैं, हम खड्डे में गिर गए हैं, तो निकलने का प्रयास करते हैं, तब निकल पाते हैं ना। तो हम प्रयास करेंगे तो निकल पाएंगे ना। लेकिन इस जगत में हम सुखी होने का प्रयास करेंगे तो हम निकल पाएंगे इस जगत से। मेरा कहने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद जी का कहने का मतलब यही है कि लोगों को पता ही नहीं है। उनको लगता है कि मेरा घर अच्छा है, मेरा फैमिली अच्छा है, इसीलिए मैं सुखी हूं। हमारे यहां पे एक भक्त लेक्चर दे रहे थे, वो बोलता है कि दुख लगता नहीं है। इसमें लिखा है कि दुख है, लगता नहीं है।
इसी व्यासासन पे एक भक्त बोल रहे थे, तो मैंने उनको बाद में बताया कि प्रभु आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप माया में हैं। और इसी में 34 श्लोक में माया का पूरा वर्णन है। माया क्या करती है? माया क्या करती है? इल्यूजन मतलब क्या? आवरणात्मक और प्रक्षेपात्मक शक्ति नहीं, वो हमें हमारा कैसे अटैक करती है पता है? भक्तों पे कैसे अटैक करती है? बहुत सुंदर वर्णन है, ये पढ़ेंगे ना आप तो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वर्णन आता है कि वो भक्तों के मन में ऐसे विचार डालेगी कि ये भक्त की ये भक्त पे प्रॉब्लम, ये भक्त पे प्रॉब्लम, ये सब आपके विचार डालेगी माया। माया आपको गलत विचार करने के लिए प्रेरित करेगी और आप गलत सोचेंगे, और गलत सोचने के कारण आप दूसरे भक्त से द्वेष करेंगे। माया का कार्य यह है कि वो आपके मन में ऐसे विचार डालेगी कि आप अच्छा सोचे ही नहीं पाओगे। भक्तों में प्रॉब्लम करेगी। माया का कार्य ये है, आपको सही विचार ही नहीं आएंगे। लेकिन सही विचार लाने के लिए क्या करना चाहिए? माया से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। और लेकिन ध्यानपूर्वक जप कैसे करेंगे? हृदय में तो वो पड़ा है, उसका विचार चला, उसने मुझे ये बोला, तो कैसे ध्यानपूर्वक? हम जप करने बैठते हैं और सारा विचार वही आता है कि ये भक्त ने मुझे ये किया, ये भक्त ने मुझे ये किया। यही बात भले ही आप कितना भी प्रयास कर लो, जब में ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाओगे आप। विचार वही आएगा कि इस भक्त ने मुझे ये कर दिया, इस भक्त ने मुझे ये कर दिया। ये माया का कार्य है, विचार नहीं आएगा। लेकिन हमें हमारे जो एडवांस भक्त है उसकी सेवा करके उनको पूछना चाहिए, भक्तों के संग करना चाहिए जब ऐसी परिस्थिति हो तो वो निकालेंगे हमें बाहर, वरना अकेले जप करने से नहीं निकल पाएगा। हम इतने महान नहीं हरिदास ठाकुर की तरह के 3 लाख नाम जप करेंगे और माया देवी आएगी तो हम उसको भी परास्त कर पाएंगे। नहीं, हमारे में वो शक्ति नहीं है। इसीलिए हमें गुरु के मार्गदर्शन में जाना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। हमारे शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जब भी माया का अटैक होता है तो हम क्या करते हैं? घर में बैठ जाते हैं, सेंटर पे आना बंद कर देते। नहीं, चाणक्य नीति का एक कोट है कि प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, ना कि भाग जाना चाहिए। मान लीजिए कि हम जा रहे हो, शेर आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। भागेंगे तो मार देगा, क्योंकि हमसे ज्यादा वो शक्तिशाली हो और पकड़ लेगा हमें। फेस करना चाहिए, हो सकता है बच जाए। ये चाणक्य नीति का श्लोक है। इसलिए मैनेजमेंट का ये गुण है कि प्रॉब्लम आए उसको फेस करना चाहिए, ना कि छोड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी भक्ति कच्ची होने के कारण हम भक्ति छोड़ते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले माला छोड़ते हैं, सेंटर पे आना छोड़ते हैं। इसीलिए बहुत डेंजर है। इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमें ज्यादा उस सेवा में जाना चाहिए, ज्यादा सेवा करनी चाहिए, तो हम बाहर निकल पाएंगे। और अपने प्रयास से हम नहीं निकल पाएंगे। अपने प्रयास में तो हमें माया इतना फुलाएगी कि हाँ तुम जो कर रहे हो वही सही है, वो गलत है। हमें विचार यही आएगा कि हम सही है, वो गलत है, इसने मेरे साथ यही किया है। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो जानता है कि इसको किसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। हम सोचते हैं कि मुझे हाथ में दर्द है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम पीछे है, पीछे से दर्द हो रहा है तो हाथ में आ रहा है। इसीलिए हमें एडवांस भक्तों के संग में रहना चाहिए। हमारे पे प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। ज्यादा भक्तों के संग में रहना चाहेंगे तो हम माया से बचे रहेंगे,
नहीं तो माया हमें दबोच लेगी। एक दिन हम माला भी कर रहे हैं और छोड़ भी देंगे। ऐसे कितने भक्त हैं जो शुरू में आते थे, आज कहां है पता नहीं है, लेकिन टिके रहेंगे तो निकल जाएंगे। इसीलिए हमें भक्तों के संग में जाना चाहिए। लिखते श्रील प्रभुपाद जी, इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जाति, अन्य किसी भी पापमय स्थिति सभी जीवों के लिए है। भक्ति हम किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। भगवान की भक्ति हम किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रामाणिक गुरु द्वारा नराधर्मों को भी शिक्षा मिले तो भक्ति के उच्च तक उठ सकता है। मतलब एक गुरु की कृपा से नराधम अधम भी हो तो भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो माया अटैक करे तो हमें कहां जाना चाहिए? भगवान गुरु के पास जाना चाहिए। शिक्षा गुरु के, गुरु हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है तो हमें शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए, हमारे सीनियर के पास जाना चाहिए। जब नराधम तक भी इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो जो वैदिक ज्ञान पे निष्णात सर्वोच्च है उनके विषय में तो क्या कहना। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवत भक्ति के द्वारा सबों के लिए खुले द्वार है। भगवान की भक्ति सबके लिए है। इसीलिए जितने भी प्रॉब्लम आते हैं तो हमें अपने सीनियर से पास जाना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सीनियर कौन है और किसके पास जाना चाहिए, उसके पास जाते नहीं और दूसरे के पास चले जाते हैं, और वो भी उसको बोलता है कि सही बात है, यही प्रॉब्लम है, ये सबसे प्रॉब्लमकारी है, और हम एक से भले दो चलते रहते हैं। अतः हर एक के लिए, यहां तक कि यदि वह मनुष्य न हो तो भी प्रामाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति करने की सलाह दी जाती है। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और गुरु और हमारे आचार्य मतलब हमारे शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में हमें करना चाहिए। अतः भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्र को ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो शिष्ट हो या अशिक्षित हो, विद्वान हो अथवा मूर्ख आसक्त हो या विरक्त मुक्त हो या मुक्ति के कामी हो या भक्ति कामी हो, में समक्ष हो जाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब भगवान की भक्ति हर परिस्थिति में होती है। सभी लोग उचित पद प्रदर्शन के लिए भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में कही गई है। अपि चेतो सुदूराचार्य भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही स मामि पाद विपाश्रित ये अपि सुपामयो नेव स्त्री वैश्य तथा शूद्र अपि यान्ति पराम गता। हम चाहे जितने भी पापी हो, चाहे जितने भी हमने पाप किए हैं, देखिए भगवान भगवत गीता में अपने धाम में बुलाने के लिए कितने गारंटी दे रहे हैं ना, कितनी गारंटी दे रहे हैं। हालांकि कोई पाप कर ले तो मतलब सरकार तो सजा देती है, लेकिन भगवान कितने दयालु है कि वो हमें बुलाने के लिए बार बार यहाँ आते हैं। भगवत गीता कहते हैं, भागवत कहते हैं, और भगवत गीता और भागवत पढ़ेंगे ना तो भगवान के जो वचन है वो सब हमें भगवान के धाम बुलाने के लिए है। लेकिन हम इतने हताग्राही है कि हम भगवान धाम जाना ही नहीं चाहते, हम यहीं पे सुखी होना चाहते हैं। तो भगवान जगह जगह पर आस्वादन दे रहे हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि अपि चेतो सुदूराचार्य भजते माम अनन्य भाग, कि तुम पापी से पापी भी हो, अपि चेतो सुदूराचार्य, और भी पापी हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अपि चेतो सुदूराचार्य भजते माम अनन्य भाग, पर मेरी सेवा में लग जाओ। भक्ति का डेफिनेशन क्या है? प्रभुपाद जी ने भक्ति का डेफिनेशन क्या दिया है? हाँ, प्रेममय सेवा। भक्ति मीन्स क्या? एक शब्द एक लाइन में बोला जाए तो भक्ति मीन्स प्रेममय सेवा। सेवा अकेले नहीं, प्रेममय सेवा।
जो भी कार्य करते उसको प्रेम से करना चाहिए, प्रेममयी सेवा। भक्ति मीन्स प्रेममयी सेवा। तो भगवान भी बार बार यही बात कह रहे हैं, अपि चेतोषु दुराचारे, कि तुम भले ही इतने सारे पाप कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे मेरी भजन में लगे रहो। अपि चेतोषु दुराचारे भजते माम अनन्यपाद। देखिए, हम कादों में गिर जाते हैं, हम मान लीजिए हम कहीं जा रहे हो, कादों में गिर जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा पूरा शरीर कपड़ा सब गर्म गंदे हो जाते हैं। लेकिन नल के नीचे खड़े हो जाएंगे तो सब धुल जाएगा ना। इसीलिए भगवान इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नमे भक्ति प्रणश्यति। ये जो अपि चेतोषु दुराचार है ना, उसके बाद वाला श्लोक क्या है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। आप भक्ति में लगे रहोगे ना तो धर्मात्मा बन जाओगे। क्षिप्रम मतलब तुरंत, ज्यादा समय नहीं लेंगे भगवान। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और हम सब शांति चाहते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति मिलेगी, शाश्वत शांति निगच्छति, आपको शाश्वत शांति मिलेगी। हम सब शांति ढूंढ रहे हैं ना, तो भगवान की सेवा में वास्तव में शांति है। लेकिन हम दूसरे को दोष ढूंढते हैं, इसलिए हम भी आसान हो जाते हैं और दूसरे को भी आसान कर देते हैं। फिर कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानति, अर्जुन तुम घोषणा कर दो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है। तो विनाश नहीं होता तो क्या होता है, तो कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, भले ही वह निम्न जाति का स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शुद्ध, श्रमिक क्यों ना हो, वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो हमारा गंतव्य स्थान क्या है, भगवान के धाम जाना, परम धाम जाना। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वहां सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, लाइट बिल नहीं भरना पड़ेगा। हमें यहाँ लाइट बिल भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो कट जाएगा, वहां नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन वहां जाने की माहिती नहीं है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि ये अच्छा है, अभी जीबी में बहुत पावर है, टोरेंट पावर अच्छा है। हाँ, जीबी वाले बोलते हैं टोरेंट में होगा तो अच्छा रहेगा, और टोरेंट वाले बोलते हैं जीबी में अच्छा है क्योंकि लाइट भी कम आता है। हम यही भौतिक जगत में सुख ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए भगवान बार बार कहते हैं आप मेरे धाम में है। उसके लिए क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आए, सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्म का मतलब क्या है, पहले तो समझे धर्म, धर्म मतलब क्या। हमने ये जो उपाधि करी है ना, धर्म की बहुत सारी डेफिनेशन है। धर्म का अर्थ बहुत गुह्य है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये भी धर्म है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, ये सब उपाधि को छोड़ो। मामेकं शरणं, भगवान अकेले बोल, भगवान छाती पीट कर मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से उद्धार करूंगा। भगवान उद्धार नहीं कर सकते, भगवान में शक्ति नहीं है, कर सकते, लेकिन भगवान देखते कि ये कितने शरणागत मुझे हुआ है। हम भी ऐसा ही करते हैं ना भौतिक जगत में। हमारे साथ जो अच्छा रहता है उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ बुरा करता हम उससे बुरा रहते हैं, दूर रहते हैं। तो भगवान भी ऐसा ही करेंगे ना, क्योंकि जो गुण भगवान में वो हम में भी है कि नहीं। तो जो भगवान के जो भक्त होते तो भगवान उनकी देखभाल करेंगे कि नहीं करेंगे। अपि चेतोषु दुराचारे, तो भगवान की शरण में, इसीलिए हम तुम स्वभाव मोक्षेषि मां शुचम, एक के मेरी शरण में आओ। तो भगवान खुद कहते हैं कि मैं उसका उद्धार कर देता हूं, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो क्या भगवान स्वयं आएंगे यहाँ पे उद्धार करने के लिए? हाँ, भगवान भगवत गीता में कहते हैं तेषाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पात् मयि आविष्ट चेतसा। भगवान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, तेषाम, तेषाम मतलब उनके लिए, अहम, अहम मतलब मैं, भगवान कहते हैं समुद्धता, कहां से उद्धार करेंगे,
मृत्यु संसार सागरा, ये मृत्यु का जो सागर है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, मृत्यु संसार सागर। भवामी ना चिराट पाठ, अर्जुन मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, भवामी ना चिराट पाठ। मैं आवेशित चेतसाम, जिसकी चेतना मुझ में लगी हुई है। तो हमें क्या करना है? हमारी चेतना भगवान में लगानी है। हमारी चेतना इस संसार में है, उससे निकाल के भगवान की सेवा में लगानी है। वो चेतना कैसे लगानी है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं मोक्षे संगमासुच। तो इस भवसागर से हम निकल पाएंगे, पर इसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु हमें मार्ग दिखाएंगे, गुरु हमारे जो संशय उसको काटते हैं। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे बहुत फोड़ा हुआ, बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर क्या करता है? कैंची लेके काट देता है उसको। वो बहुत दुख कर रहा है, थोड़ी देर रुकेगा फिर अच्छा हो जाएगा। उसीलिए गुरु जो हमारे जो प्रॉब्लम है उसको काट देता है, जो भी है, जो परिस्थिति है। हरे कृष्ण करो, भगवान की सेवा करो। दवाई कड़वी लगती है, इसीलिए गुरु की शिक्षा कड़वी लगती है, लेकिन वो हमें जन्म मृत्यु से बचाएगा। यदि कोई सीनियर हमारे दोस्त ढूंढ रहा है तो समझना चाहिए कि हमारे पे वो कृपा कर रहे हैं, तभी तो हमें बता रहे हैं, नहीं तो बताने वाला कौन है? जड़ भरत महाराज अकेले भक्ति कर रहे थे, हिरण में आसक्त हो गए, बताने वाला कोई नहीं था, हिरण का जन्म लेना पड़ा। हमें कोई बताता है तो समझना चाहिए कि हमारे पे कृपा कर रहा है, हमें दिखने वाला तो कोई है, तो बच जाएंगे। कहेंगे ना कि प्रभु जी आप डेंजर जोन में जा रहे हैं, आप मंगला नहीं कर रहे हो, आप सुबह नहीं उठ रहे हो, आप कहा कि आपका उद्देश्य क्या है? सीनियर भक्त बताएगा आपको कि आपका उद्देश्य क्या है, आपने क्यों दीक्षा ली है। आपने गुरु के सामने, यज्ञ के सामने, आपने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली है कि रोज मैं मंगला आरती करके 16 माला करूंगा। प्रभु जी आप 16 माला नहीं कर रहे हो, रीडिंग नहीं कर रहे हो, आपने गुरु को वचन दिया है। कहां जाएंगे? गुरु आज्ञा से आप कहां जाएंगे? नरक में भी नहीं जगह मिलेगा। तो जब कोई सीनियर हमें शिक्षा देता है तो हमें समझना चाहिए कि वो हमें पे कृपा कर रहा है। गुरु डांटते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे पे कृपा हो रही है, लेकिन हम क्या करते हैं? जो डांटते हैं उसी से नाटा तोड़ देते हैं कि मुझे ही डांटते रहते हैं, मुझे ही बोलते रहते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल दिया कि वाघ आ जाए तो क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। तो टिके रहना चाहिए भक्ति में, छोड़ना नहीं चाहिए। फेस करो, प्रॉब्लम आती रहेगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों आती है? भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? दुखालयम शाश्वतम, सुखी नहीं हो पाओगे चाहे कुछ भी कर लो आप। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, प्रॉब्लम चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, प्रॉब्लम चलती रहेगी। माया हमारा समय खा जाएगी, हमारा समय चला जाएगा। हम सोचते हैं कि मैं एक काम करने के बाद मैं रीडिंग करूंगा, आप नहीं कर पाओगे। व्हाट्सएप देखने के लिए एक मोबाइल देखोगे, आप कुछ ढूंढने के लिए बैठोगे, 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता ही हो 1 घंटा चला गया। मेरा आप लोगों का तो पता नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं कुछ काम करने के लिए बैठता हूं और मैं थोड़ी देर मोबाइल में देखता हूं तो माया इतनी पकड़ लेती कि 1 घंटा निकल जाए, पता ही नहीं चलता। एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरा समय चला गया। फिर टाइम हो जाता है कि अभी ऑफिस वापस जाना है। रीडिंग करने बैठा था लेकिन कुछ और पढ़ के बाहर निकल गया। इसलिए माया ऐसी कहती है। इसलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मत ढूंढो, प्रॉब्लम चलती रहेगी। हमें रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन पकड़नी है, हमें हमारा ट्रेन कंफर्म है, तो हम क्या करेंगे? जो भी है छूटा सामान छोड़ो, पहले ट्रेन में बैठो। करते हैं कि वापस उतर जाते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली गए और ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन चल गई है, तो हम क्या करेंगे? पहले बैठो भाई, जो रहेगा इसको फोन से बाद में मंगवा लेंगे, बैठ जाओ। पहले बैठ जाते हैं ना। हमारा सबका ट्रेन टिकट कंफर्म है, रिटर्न कुछ समय के बाद चला जाएगा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। चाहे जितने भी काम अधूरे रह गए, अधूरी रह जाएगी, लेकिन हम बैठ जाएंगे, हम शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए हमारा कार्य है भगवत धाम जाना, और इसीलिए हमें इस ग्रंथ को बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा। और अभी 2 शायद अभी 3 पेज बाकी है और आगे चले गए। हरे कृष्ण। हमें डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। कल भगवान की इच्छा होगी तो आगे करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अभी हमें फटाफट ब्रेकफास्ट प्रसाद लेके डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है और 12 बजे एक जगह पे कीर्तन में जाना है, उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्ण।